तो नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस नए सेशन में, एक नई सीरीज में। मैं आपके लिए एक नई चीज़ लेके आया हूं जिसके अंदर हम आपका रोज़ एक टॉपिक कवर करेंगे और सिर्फ 15 मिनट के अंदर अंदर इस टॉपिक को फिनिश किया जाएगा। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम आज के इस टॉपिक में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो एग्जाम में आ सकते हैं या एग्जाम में आ चुके हैं उनको डिस्कस करेंगे। इन 15 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको ऑलमोस्ट सारे वो एमसीक्यूज करवा दूंगा जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो भैया ये रहा हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन क्या है कि हु डिस्कवर्ड द सिटी ऑफ हड़प्पा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग में हड़प्पा सबसे पहले ढूंढी गई थी। तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा साइट को, हड़प्पा सिटी को फाइंड किया गया था। तो करेक्ट आंसर इज दयाराम साहनी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बेटा हमारा यहां पर करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द सिटीज ऑफ या सिटी ऑफ मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा दोनों अपने आप में बहुत ज्यादा फेमस सिटीज हैं, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो दोनों का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो भैया मोहनजोदाड़ो इन चारों में से किसने फाइंड किया? राइट आंसर इज आर डी बनर्जी इज द करेक्ट आंसर। आर डी बनर्जी में 1922 में आर.डी. बनर्जी के द्वारा 1922 में मोहनजोदाड़ो को सर्च किया गया था। मोहनजोदाड़ो इस समय कहां पर है? मोहनजोदाड़ो इस समय पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में एक सिटी है सिंध, उसके पास है। और ये इंडस रिवर के किनारे, ये इंडस रिवर के किनारे बसा हुआ एक शहर था। एंड मोहनजोदाड़ो was one of the most important sites belong to हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। राइट, इसी के साथ साथ हमारी क्लास का अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब आर इन प्रेजेंट डे। जब भी हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की या हम बात करते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन की, तो जब हम सिंध की बात करें और पश्चिम पंजाब की बात करें, सिंध भी पाकिस्तान में है और पश्चिम पंजाब यानी कि यहां पर प्रॉपरली पाकिस्तान की बात करी जा रही है। अगर मैं आपसे इंडिया के 1947 की बात करूं तो जो पूरा एरिया था हमारे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस का या हमारे भारत के पश्चिम के एरिया का, वो पाकिस्तान के अंदर आता था। 1947 से पहले वो भारत का पार्ट था, लेकिन 1947 के बाद दो देश बने। जैसे कि हम लोग जानते हैं, माउंटबेटन प्लान की बात कर लो या आप इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की बात कर लो, कैबिनेट मिशन की बात कर लो। तो 1947 के बाद दो देश बन गए थे, एक बना था भारत और एक बना था पाकिस्तान। एक बना था भारत और एक बना था पाकिस्तान, है ना भैया। तो राइट आंसर इज पाकिस्तान इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे, सी आपका यहां पर करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन। द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन, दे आर जनरली। आपने कई बार पढ़ा होगा कि हड़प्पा की अलग अलग साइट्स पर सील्स पाई जाती थी। सील्स बेसिकली क्या होती है? ये तो मानो कि मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं, है ना, मैंने बिजनेस को करने के लिए कोई स्टैम्प बना ली या कोई सील बना ली कि मैंने उसके ऊपर, अभी हम सिग्नेचर कर देते हैं, उस टाइम पे वो स्टैंप लगाते थे। अब हो सकता है कि वो स्टैंप किसी बड़े व्यापारी को बिलोंग करती हो सकता है कि वो स्टैंप किसी पर्टिकुलर वर्क को बिलोंग करती हो। तो वो स्टैंप्स की शेप क्या होती थी? क्वेश्चन ये है। राइट आंसर इज रेक्टेंगुलर। राइट आंसर इज रेक्टेंगुलर। अगर आपको मैं दिखाऊं तो देखो, ये आपको स्कील, ये आपका उस समय की सील का एक एग्जाम्पल है। आप यहां पर देख पा रहे होगे कि यहां पर कुछ लैंग्वेज में लिखा गया है। इसके नीचे यहां पर ये एक गैंडे का एक कह सकते हैं कि चित्र है और यहां पर एक एक्स बना है, मेरे ख्याल से ऐसे लग रहा है मुझे। तो यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये एक सील है और डेफिनेटली यार ये एक रेक्टेंगुलर शेप में है। ये अपना एक रेक्टेंगुलर शेप में होती है। देखो, स्क्वायर भी आप कह सकते हो, लेकिन जो मोस्टली पाई गई है वो आपके रेक्टेंगुलर शेप के अंदर पाई गई हैं। रेक्टेंगुलर शेप क्या होता है भैया? जिसके आमने सामने की भुजाएं सेम होती हैं। वर्ग क्या होता है? जिसके चारों भुजाएं सेम होती हैं। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन। इन द ग्रिड सिस्टम द इंटरसेक्शन ऑफ रोड एट विच एंगल। हम लोगों ने यह बात तो कई बार सुनी है कि अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सिस्टम था, मैनेजमेंट था, एडमिनिस्ट्रेशन था, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर था, काफ़ी ज़्यादा एडवांस था। जैसे अभी हमारे देश में जो नई सिटीज़ बनी है, जैसे आप गुड़गांव की बात करो, आप नोएडा की बात करो, आप बेंगलोर की बात करो, यानी कि इन एरियाज़ में जो नए नए छोटे छोटी जगहें बसाई गई हैं, वहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलती है कि एक मेन हाईवे जा रहा होता है
और उस मेन हाईवे से अंदर की तरफ अलग अलग सेक्टर्स कट रहे होते हैं, उस मेन हाईवे से अलग अलग तरफ सेक्टर कट रहे होते हैं। अगर मैं इसके एंगल को निकालूं तो आपका ये एंगल क्या बनेगा, आपका ये एंगल बनेगा 90 डिग्री का, और इस 90 डिग्री का एंगल को क्या बोलते हैं बेटा, राइट एंगल। इस 90 डिग्री के एंगल को बोलते हैं राइट एंगल, एंड यस द करेक्ट आंसर इज राइट एंगल इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगर आपको हमारी ये नई चीज पसंद आ रही है कि आपको मैं हर वीडियो में 15 मिनट से कम टाइम के अंदर मैं आपको बहुत सारे एमसीक्यूज अलग अलग टॉपिक कराऊंगा, जिससे कि आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाए। अगर आपको इस प्रकार की और वीडियोस चाहिए या आपकी वीडियो पसंद आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अलग अलग टॉपिक्स हमें सजेस्ट भी कर सकते हो कि सर इस टॉपिक वीडियो बनाइए, क्या सर हिस्ट्री का ये टॉपिक लीजिए, पॉलिटी का ये टॉपिक लीजिए, इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक लीजिए, या ज्योग्राफी का ये टॉपिक लीजिए, यानी कि जो आप चाहते हैं हम उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। तो राइट आंसर इज डी। मैं आपको फोटो दिखाना चाहूंगा कि इंडस वैली में क्या होता था। जो मैंने बात आपको बताई है वही बात यहां पर भी हो रही है। देखो यहां पर आपकी ये मेन रोड जा रही है, दिस इज द मेन रोड गोइंग ऑन, और इस मेन रोड के साथ अगर आप देख पाएंगे आपको राइट एंगल पर ऐसे गलियां कटती हुई दिखेंगी। जैसे यहां पर एक गली कट रही है, यहां पर ऐसे गली कट रही है ना, यहां पर आपको ऐसे गलियां कटती हुई दिखेंगे राइट एंगल पर, यहां भी ऐसे कट रही हो गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे अभी भी काम चल रहा है उसी तरह से बेटा यहां पर राइट एंगल पर स्ट्रीट्स कट रही थी, राइट एंगल पर गलियां कटती थी, यानी कि ये मेन रोड हो गया और राइट एंगल पर आपकी गलियां हो गई, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए, सिटीज विच हैव इलेबोरेट स्टोर हाउसेज एंड ग्रेनरीज, उन शहरों के नाम बताइए जहां पर भंडार गृह पाए जाते थे। आपने अगर इंडस वैली के बारे में पढ़ा है तो आपने ग्रेनरीज के बारे में जरूर सुना होगा। जैसे कि आज के समय भी हम लोग अपने घरों में सामान को इकट्ठा करके रखते हैं, है ना, लेकिन पहले के समय क्या होता था ना, पहले के समय लोग कलेक्टिव तरीके से रहते थे और राजा महाराजा अपने स्टोर हाउसेस क्रिएट करते थे जिसके अंदर खाने के सामान को स्टोर किया जाता था, है ना, जिससे कि अगर आगे कोई प्रॉब्लम आ जाए या फिर आगे की सप्लाई बढ़िया हो सके, वहां पर खाने को स्टोर करते थे, यानी खाने का भंडार करते थे, और उसको बोलते थे ग्रेनरीज, ठीक है। और वो ग्रेनरीज मेजरली दो जगह पर पाई जाती थी, एक हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदाड़ो, ठीक है। कई जगह पर यह पढ़ा गया है कि लोथल के अंदर भी ग्रेनरीज थी, लेकिन मेजरली इन दोनों के अंदर ही पाई गई हैं। इसके साथ साथ ये जो ग्रेनरीज थी वो थोड़ी ना जमीन के ऊंची बनाई जाती थी, जिससे कि चूहे अंदर ना घुस सकें, सामान को खराब ना कर सकें। अगर बारिश का पानी भर जाए तो पानी ग्रेनरीज में या उस कमरे में एंटर ना करे। बेसिकली क्या है, ग्रेनरी एक कमरा है जहां पर खाने के सामान को, अनाज को, गेहूं को, चावल को रखा गया, ठीक है। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर तो था, ये बात तो हम लोग जानते हैं। अब जब एग्रीकल्चर होगा तो उसको स्टोर करने के लिए जगह भी चाहिए होगी ना, वही तरीका यहां पर अपनाया गया था, राइट। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे भैया, और यहां पर हमारा हड़प्पा कहां गया यार, हाँ, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन, हड़प्पन्स ऑल्सो मेड पोट्स। अगर आपने हड़प्पा की पोट्री के बारे में पढ़ा है या आपने हड़प्पा के आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ा, तो आपको पता होगा कि हड़प्पा में आपको पोट्री के भी कुछ इंस्टेंस पाए गए हैं कि वो लोग पोट्री बनाते हैं। पोट्री क्या होता है यार, मिट्टी के बर्तन नहीं बनते, उस मिट्टी के बर्तन को पोट्री बोलते हैं। और वो किस कलर के थे, वो होते थे ब्लैक कलर के, वो होते थे ब्लैक कलर के डिजाइन के। कि आपका ऐसा पोट्री आपका बनाया गया है ना, और इस पोट्री पर आपको अलग अलग प्रकार के फ्लावर के डिजाइंस या आप किसी भी तरीके के डिजाइन की बात कर सकते हैं, है ना। माना आपका मैंने फ्लावर बना दिया तो ये ब्लैक कलर का इसके ऊपर डिजाइन किया जाता था, ब्लैक कलर का इसके ऊपर डिजाइन किया जाता था, राइट। इसी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे और ये रहा हमारी क्लास का 8वां क्वेश्चन, राइट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स इज प्रेजेंटली इन पाकिस्तान। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक कालीबंगन, एक हड़प्पा, एक अलामगीरपुर, है ना, और लोथल, है ना। अगर मैं आपके चारों की बात करूं तो चारों में डेफिनेटली कालीबंगन आपका राजस्थान के अंदर पाया जाता है। यहां पर आपका अलामगीर या अलमगीर ये आपका यूपी में मेरठ के पास पाया जाता है। फिर आपका बचेगा लोथल, हम सब जानते हैं लोथल इज इन गुजरात, लोथल इज इन गुजरात। अगर बात करता हूं हड़प्पा की, हड़प्पा आपका पाकिस्तान में है, हड़प्पा आपके पाकिस्तान में पाया जाता है। यानी कि जिस इंडिया के एरिया को डिवाइड करके पाकिस्तान बनाया गया, हड़प्पा उस पाकिस्तान वाले एरिया में आता है।
तो हड़प्पा और आपका मोहनजोदाड़ो दोनों ही पाकिस्तान वाले एरिया में, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है, कि बिल्कुल भी गलती ना हो इस चीज को लेके, और दोनों ही पार्ट बेटा आपके पाकिस्तान में आते हैं। अगला क्वेश्चन, द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंड एट, ग्रेट बाथ यानी कि बहुत बड़े एरिया पे एक स्विमिंग पूल टाइप था, बहुत सिंपल लेके जाऊंगा आपको मैं, जहां पर कोई कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल काम करने से पहले, भगवान का काम करने से पहले, शुद्ध काम करने से पहले लोग वहां पे स्नान लिया करते थे। जैसे बोलते हैं ना, गंगा नदी में स्नान लोगे आपके सारे के सारे पाप धुल जाएंगे, इसी प्रकार ग्रेट बाथ, और एक ग्रेट बाथ के अंदर जो हायर लेवल के लोग थे, रिच लोग थे, हायर सोसाइटी के लोग थे, वो लोग यहां पर बात लेते थे। एंड यस, करेक्ट आंसर इज मोहनजोदाड़ो इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, आप देख रहे हो बेटा, ये वाला एरिया आपका, जो ये वाला एरिया, ये आपका ग्रेट बाथ का एरिया है, और इस बड़े स्विमिंग पूल में उतरने के लिए आपको यहां पर सीढ़ी भी देखने को मिलेगी। देखो, आपको सीढ़ी दिख रही है यहां पर, ये आपको सीढ़ी भी देखने को मिलेगी यहां पर आपकी। चलिए अगला क्वेश्चन, द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के आपने बहुत सारी बातें देखी होंगी, है ना, वो उस इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम बताइए कि उस इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट का नाम क्या था। बहुत सिंपल है, ना तो ब्राह्मी है, ना पाली है, ना द्रविडियन है, और ना ही प्राकृत है। राइट आंसर इज, इट इज स्टिल अनक्लियर। आज भी हम लोग ये नहीं पहचान पाए हैं कि इंडस वैली की स्क्रिप्ट क्या थी। लेकिन इंडस वैली की स्क्रिप्ट को देखते जब हमने सर्च करना स्टार्ट किया, तो हमने देखा कि वो चित्र, यानी कि पशु पक्षी के चित्र, पशु के चित्र, पक्षी के चित्र, इंसान यानी कि ह्यूमन बॉडी के चित्र काफी ज्यादा बनाते थे। तो ऐसा माना गया कि वो चित्र से बहुत सारी चीजों को बताने का, बात करने का ट्राई करते थे, है ना। और जैसे हम इंडियन लोग हैं, हमारी जो हिंदी भाषा है, देवनागरी लिपि जो हमारी, हम उसको लेफ्ट से राइट लिखते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि, तो मेरे ख्याल से नहीं अभी तक हम बता सकते हैं कोई लिपि एग्जैक्टली क्या है। लेकिन एक बात कहा जा सकती है बेटा, एक बात मैं बहुत क्लियरली आपको बता सकता हूं कि एक नाम दिया गया है उसकी लिपि को, नाम है बोस्ट्रोफिडोन, नाम है बोस्ट्रोफिडोन। इसके अनुसार जो भी चीजें इंडस वैली में चित्रकारी के रूप में पाई गई हैं, उसमें जो सिस्टम देखा है, क्या देखा गया, उसमें सिस्टम देखा गया कि फर्स्ट दे गो टू राइट टू लेफ्ट, देन दे गो टू लेफ्ट टू राइट। पहले वो राइट से लेफ्ट जाएंगे, यानी कि पहले वो राइट से लेफ्ट जाएंगे और फिर वो लेफ्ट से राइट जाएंगे, है ना। तो इस तरह की आपकी लिपि चलेगी, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। हम लोग तो सिर्फ लेफ्ट से राइट लिखते हैं ना, जैसे उर्दू है, उर्दू केवल राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। लेकिन ये बोस्ट्रोफिडोन यानी कि चित्रकारी वाली आपकी जो लिपि है उनकी, वो आपकी पहले राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, यानी कि आपको अलग अलग लाइन में अलग अलग दिशा देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन बेटा क्लास का, ये आपके सामने बोस्ट्रोफिडोन है, ये आपको मिल जाएगा। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे क्लास के लिंक में अड्डा की ऐप का लिंक लगा हुआ है, ऐप को डाउनलोड करके आपको मैं ये पीडीएफ वहां पर इस क्लास के जस्ट अगले दिन से पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है भैया, चलिए, एट विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स टेराकोटा फीमेल फिगर वर डिस्कवर्ड। राइट आंसर इज मोहनजोदाड़ो। राइट आंसर इज मोहनजोदाड़ो। थोड़ा सा पढ़ाने चाहूंगा आपको मैं इसके अंदर कि मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक पुरातात्विक स्थल है। लगभग 2500 ईसा पूर्व के अंदर इसको फाइंड किया गया था, है ना। मोहनजोदाड़ो में विभिन्न खोजों की बात करेंगे, जैसे कि ग्रेट बाथ वहां पाया जाता है, ग्रेट ग्रेनरी वहां पाई जाती है, ब्रोंज डांसिंग गर्ल वहां पाई जाती है, बियर्डेड मैन वहां पाया जाता है, टेराकोटा टॉयज या टेराकोटा गर्ल की आपकी इमेज वहां पाई जाती है, बुल सील या पशुपति सील, पशुपति सबसे बड़े भगवान थे इंडस वैली के, ये सब वहां पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन बच्चा आइए, विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स गिव्स एन एविडेंस ऑफ मैरीटाइम ट्रेड इन हड़प्पा। यानी कि भैया हड़प्पा की कौन सी साइट पे आपको डॉकयार्ड, हड़प्पा की कौन सी साइट पे आपको डॉकयार्ड पाया जाता है। राइट आंसर इज लोथल इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कपल ब्यूरियल, यानी कि भैया बहुत सिंपल है भैया कि युगल दफनाना, यानी कहां पर आपको दो लोग एक साथ दफनाए हुए पाए जाते हैं। यूजुअली एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई एक पार्टनर मर गया तो दूसरा अपनी जान उसके साथ दे देता था, ऐसा कह सकते हैं। और ये कहां पाया गया बेटा, ये पाया गया लोथल में, ये पाया गया है डी, लोथल इज द करेक्ट आंसर। राइट, आइए बच्चा अगला क्वेश्चन,
ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर हड़प्पा सिचुएटेड। जैसे राइट आंसर इज, इसका राइट आंसर रावी है। हड़प्पा रावी रिवर के पे स्थित है। और आपका मोहनजोदाड़ो, आपका मोहनजोदाड़ो आपका बेटा इंडस रिवर पर स्थित है। राइट, ध्यान रखेंगे बात को। और ये दोनों ही पाकिस्तान में है, और ये दोनों ही पाकिस्तान में है। राइट आंसर इज डी आई। अगला क्वेश्चन, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग रहते थे उनकी मेन ऑक्यूपेशन क्या थी? राइट आंसर इज, एंड वेरी सिंपल आंसर इज, एग्रीकल्चर इज द करेक्ट आंसर। एग्रीकल्चर इज द 100% करेक्ट आंसर। राइट, इसके साथ साथ अगर आपको हमारे इन सेशंस की पीडीएफ चाहिए तो आप बच्चे अड्डा की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। मेरी क्लास के लिंक में, मैं इस क्लास के बिल्कुल नीचे एक लिंक दिया होगा जहां पर लिखा होगा साहिल मदान आगे, आप उस पर क्लिक करके अड्डा की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा ग्रुप आप ज्वाइन करेंगे, जीएस बाय साहिल मदान, जीएस बाय साहिल मदान आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे और ग्रुप ज्वाइन करते ही आपको उस ग्रुप में हर क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। इसी के साथ साथ अगर आप में से कोई बच्चा इस समय एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवेज, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, यानी कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर रेलवेज के साथ साथ अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, यानी कि अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो हमारे पास एक महापैक है, एसएससी का महापैक। आप हमारे साथ एसएससी के महापैक में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको 2000 घंटे की लाइव क्लास मिलती है, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, 4000 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज मिलती है, डाउट क्लास मिलती है, हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं और 1000 ई बुक्स मिलती हैं। आप हमारी अड्डा की एप्लीकेशन से या अड्डा की वेबसाइट से जाकर आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स में एनरोल करते हो बेटा आपने कोड यूज करना है Y724। अगर आप ये कोड लगाएंगे तो आपको मिलेगा 80% का डिस्काउंट। तो बच्चे आज के लिए इतना ही। हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक यहां पे खत्म होता है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी और आप इसके बाद कौन से टॉपिक्स मुझसे चाहते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद।